डिटेक्शन आया है पेपर में, दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर्स द। अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर ए होगा। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ देयर, फिर कॉमा, और यहाँ तक गलती है तो बी। इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। तो ज़रा ध्यान से देखो, मेरा तरीका होता है मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ भाई इजाज़त लेके आ रहे हो या नहीं। बात हो रही है दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस जर्नी ऑफ द रिवर। आगे इसके बाद मिरर्स है, बिल्कुल जी सही है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, बात हो रही है दिस जर्नी की, एक जर्नी की बात हो रही है, तो मिरर्स एस लगना चाहिए वर्ब के साथ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जी जब बात डिफरेंट है तो एक स्टेज तो नहीं हो सकती, डिफरेंट स्टेजेस। अब आगे ऑफ के बाद कोई ना कोई आपको दोबारा नाउन चाहिए ह्यूमन लाइफ। डेथ, इन द एंड, मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। अब देखो जो बुनियादी हमारी बात हो रही थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो जब ह्यूमन लाइफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गई हमारी, और ये सब क्या है, दिस जर्नी, ये जर्नी बता रही है। तो यार ये मर्ज कैसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मर्जेस, यानी कि गलती है तो यहाँ पर है ऑप्शन सी में, आंसर सी हो जाएगा। मर्ज की जगह क्या लगा दीजिए, मर्जेस लगा दीजिए। सनशाइन ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट आ प्लेसिड स्माइल। द ब्राइट सनशाइन, एक जो ब्राइट सनशाइन है ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट आ प्लेसिड स्माइल। अब देखो बात किसकी हो रही है, ब्राइट सनशाइन की, तो हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट तो यही हो गया, पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट। ओवर द नाइल सीम, अब यार ये सीम क्यों आ रहा है, जब सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए। ये एरर आ गया भाई। सवाल आया है पेपर में, इसमें तकरीबन सब बच्चों ने गलत ऑप्शन लिखे हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत, सिंगुलर नाउन है, हैज़, बिल्कुल जी हैज़ आना चाहिए। नथिंग भी सही है। मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ, इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं, ए तक तो कोई एरर नहीं है। आर टेल टू डू विथ, यहाँ भी सही है, कुछ लोगों को ये गलत लग रहा था, सही है, यहाँ तक भी हो गया। सी में लेथार्ची और कैलसनेस, लेथार्ची के मीनिंग होते हैं सुस्ती कायली, कैलसनेस कहते हैं बेहिसी को। तो भाई इसमें कोई एरर नहीं है, और ऑप्शन डी था नो एरर, तो इसका करेक्ट आंसर है नो एरर। और देखो नो एरर को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है, इसका तरीका है कि भाई जो जो रूल्स मैं बताता हूँ सारे दिमाग में, बस आके एक बार चेक करते रहो। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग आर टेल टू डू विथ लेथार्जी और कैलस। देखिए बड़ा अच्छा है, दिस इज़ एन एक्सिस इन्वेंटेड बाय द माइंड। ये एक एक्सिस है जो इन्वेंट की है माइंड ने, टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यानी कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, एक्सेस आर इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो दिस इज़ एन एक्सेस तक तो बिल्कुल सही है, इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू, यानी देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, क्योंकि असल चीज़ से जो मैं रूल सिखा रहा हूँ उसी कि प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूर रख रहे हैं, डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। जब भी डिस्टेंस की बात आ रही होगी तो प्रिवेंट के साथ ऑफ नहीं बल्कि फ्रॉम आएगा प्रीपोजिशन। प्रिवेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रिवेंट यू फ्रॉम, ऑफ की जगह फ्रॉम। अच्छा है, अ लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड डू नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट। एक ऐसा बंदा लेजी है, ओ हो टुन, अ लेजी फेलो, आगे हूँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। डे ड्रीम्स, बिल्कुल जी एस सी आएगा, डे ड्रीम्स होगा, क्योंकि एक बड़े सुस्त फेलो की बात हो रही है। एंड डू नथिंग यूजफुल, मेरे भाई सिंगुलर पर्सन है, लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड, तो ये डू कैसे आ गया, डू की जगह क्या होना चाहिए था, डज होना चाहिए था, यानी एरर यहाँ सी ऑप्शन में था।
ओके जी, आगे अब सही हो जाएगा। दस नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट।